और लॉरेंस गैंग की बात करते हैं। पिछले कई दिनों से दिल्ली में बिल्डर, व्यापारी और अन्य पेशे से जुड़े लोग गैंगस्टर के निशाने पर हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लेकर कई अन्य गैंग के गुर्गे लोगों से रंगदारी मांग रहे हैं। उन्हें डराने के लिए कभी उन पर फायरिंग करते हैं तो कभी उनके घर या दुकानों पर फायरिंग करते हैं। देखिए, चिट्ठी से लेकर के वीडियो कॉल के जरिए उन्हें धमकी दी जाती है आए दिन, और उसमें रंगदारी उनसे मांगी जाती है। रंगदारी मांगने के लिए बाकायदा पूरी एक लिस्ट भी तैयार की गई है, और ये लिस्ट है रेट की। इस रेट लिस्ट में सब कुछ तय है, किससे कितना मांगना है। ये रेट लिस्ट की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली, जिसे दिल वालों का शहर कहा जाता है, जहां पर इतिहास के हजारों किस्से हैं। आजकल उसी दिल्ली की गलियों में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट अपने पैर पसार रहा है, जिसे देखकर लगने लगा है कि दिल्ली अब वाकई डरावनी हो चुकी है। दिल्ली की इस खौफनाक तस्वीर के लिए जिम्मेदार है रंगदारी के तौर पर वसूला जाने वाला बेहिसाब पैसा, और ये वसूली गैंग चलाते हैं विदेशों और जेल में बैठे गैंगस्टर्स, जिनके इशारे पर उनके गुर्गे बिना किसी डर के प्रोटेक्शन मनी वसूलते हैं, मर्डर करते हैं, लोगों की जमीन कब्जाते हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि प्रोटेक्शन मनी वसूलने की रेट लिस्ट क्या है, और अलग अलग गैंगस्टर के निशाने में कौन कौन लोग होते हैं और कैसे इनसे वसूली की जाती है। राजधानी दिल्ली में इस तरह की तस्वीरें अब आम हो चुकी है। दहशत फैलाने के लिए ताबड़तोड़ गोलियां चलाना प्रोटेक्शन मनी वसूलने का पहला राउंड है। दूसरे राउंड में चिट्ठी या वीडियो कॉल के जरिए मांगी जाती है प्रोटेक्शन मनी। जिस दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक रहते हो, वही दिल्ली बीते 24 घंटों में एक्सटॉर्शन के लिए फायरिंग की 3 वारदातों से दहल गई। जिन गैंगस्टरों में पहले पुलिस का खौफ था, आज वही गैंगस्टर फायरिंग की जिम्मेदारी लेकर दिल्ली पुलिस को खुला चैलेंज दे रहे हैं और आम जनता में भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद दिल्ली पुलिस बस जांच जारी है कहकर खानापूर्ति करती है। उनको ट्रेस करने के लिए और उनकी पहचान करने के लिए टीम्स का गठन कर दिया गया है। कुछ ही समय में इन लोगों को भी हम पकड़ने में कामयाब। गैंगस्टरों द्वारा रंगदारी वसूलने की रेट लिस्ट तक तैयार की जा चुकी है। गैंगस्टरों ने जिंदा रहने की कीमत 50 लाख से लेकर 5 करोड़ तक रखी हुई है। गैंगस्टरों के निशाने पर ज्यादातर वो लोग होते हैं जिनके पास या तो ब्लैक मनी होती है या फिर वो खुद गैर कानूनी तरीके से बेहिसाब दौलत कमा रहे होते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि गैंगस्टर किससे कितनी रंगदारी मांगते हैं। बुकी से 5 करोड़, लग्जरी कारों के शोरूम वालों से 5 करोड़, म्यूजिक इंडस्ट्री वालों से 5 करोड़ से 10 करोड़, बिल्डर से 2 से 5 करोड़, ज्वेलर्स से 1 से 3 करोड़, प्रॉपर्टी डीलर से 2 से 3 करोड़, रेस्टोरेंट और स्वीट शॉप वालों से 1 से 2 करोड़, सटोरियों से 2 से 5 करोड़, अवैध कॉल सेंटर चलाने वालों से 4 से 5 करोड़, शराब कारोबारियों से 2 से 4 करोड़, हवाला कारोबारियों से 5 से 10 करोड़। सबसे पहले रंगदारी के लिए कॉल कर धमकी देकर करोड़ों की डिमांड की जाती है। अगर कोई उस धमकी को गंभीरता से ना ले तो उसके घर या दफ्तर पर अंधाधुंध फायरिंग करवाई जाती है, और फिर उसके बाद शुरू होता है एक्सटॉर्शन की रकम देने का मोल भाव। अवैध वसूली के इस धंधे का हर खिलाड़ी जानता है कि जिन लोगों से वो रंगदारी मांग रहे हैं, वो अपनी काली कमाई के चलते पुलिस के पास जाने से कतराएगा, और जिस गैंग का जितना ज्यादा खौफ होगा, इसकी कमाई का पैमाना भी सबसे ज्यादा होगा। दिल्ली में दिन दहाड़े अपनी दहशत कायम करने वाले ये गैंग पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं, लेकिन पुलिस के पास इनकी दहशत को खत्म करने के लिए कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं है। पहले पुलिस गैंगस्टरों को सप्लाई होने वाले अवैध हथियारों की खेप को पकड़कर होने वाली फायरिंग को रोक देती थी, लेकिन अब शायद पुलिस का ध्यान उस तरफ नहीं है। तो वहीं गैंगस्टर वसूली गई एक्सटॉर्शन की रकम से अत्याधुनिक हथियार खरीद रहे हैं, क्योंकि दहशत फैलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो हथियार ही हैं जिसके बल पर उनका ये काला कारोबार टिका हुआ है।
एक्सटॉर्शन के सिंडिकेट का किंग कहे जाने वाले लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, तो वहीं उसके गैंग के कई लोग विदेशों में बैठकर ये पूरा काम चला रहे हैं। जेल के अंदर और देश के बाहर से ऑपरेट होने वाले इस सिंडिकेट की वारदातों को अंजाम देने वाले हजारों शूटर्स दिल्ली समेत एनसीआर में खुलेआम जुर्म की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। एक व्हाट्सएप कॉल आया जो कि इंटरनेशनल नंबर में दिखा रहा था, तो उधर से कॉल आती है, आदमी बोलता हाँ भाई क्या हाल है। मैंने हाँ जी बढ़िया हाल है। तो बोला तुम्हारे लिए बिश्नोई भाई का एक मैसेज है 2 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए। लो राजेश भाई क्या नाम उनका, ऐसे कुछ नाम करके बताया, वो दारा नाम था, वो लाइन पे बात करेंगे। तो वो आवाज गूंज रही थी, मुझे लगा कहीं शायद ये तो कोई हॉल में फोन पे फोन। उधर से बोला भाई क्या हाल चाल है। मैंने बोला बढ़िया जी। कह रहा भाई ऐसा है 2 करोड़ की फिरौती के लिए कॉल है, रिकॉर्ड करना चाहे तो रिकॉर्ड कर लो और ये पैसे आपको देने होंगे। दिल्ली पुलिस भले ही कुछ वारदातों के लिए जिम्मेदार शूटर्स को पकड़कर अपनी पीठ थपथपा लेती है, लेकिन जिस तरह से राजधानी दिल्ली में कभी ना पनप सकने वाला ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट बन चुका है, उसको पूरी तरह से खत्म करना पुलिस के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि ऐसे गिरोह को कुछ मदद पुलिस से भी मिलती है। स्पेशल सेल अपना काम इस तरह जब भी वारदात होती हैं तो बहुत सारी वारदात है जो हम प्रिवेंट भी कर रहे हैं। प्रिवेंट वाली वारदात इस तरह की होती हैं कि कई बार हम बता पाते हैं, कई बार हमारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं हम नहीं बता पाते हैं। दूसरी बात है जब हम डिटेक्ट कर लेते हैं तो वो आपके सामने होते हैं क्राइम। तो स्पेशल सेल जैसे ही कोई क्राइम होता है मोस्टली वी हैव बीन एबल टू डिटेक्ट। यस, जो जिस तरह की इनकी मोडस ऑपरेंडी है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। अवैध वसूली के करोड़ों अरबों के इस काले कारोबार में खतरा सबसे ज्यादा उन लोगों को है जिनके पास काला धन है। लेकिन अगर इन गैंग्स पर अभी से लगाम नहीं लगाई गई तो वो दिन दूर नहीं जब आपके और हमारे जैसे आम इंसान के पास भी एक्सटॉर्शन कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगी। कहते हैं लोहा लोहे को काटता है, ठीक उसी तरह गैंगस्टरों के खौफ को उनके अंदर खौफ पैदा करके ही खत्म किया जा सकता है। लेकिन दिल्ली पुलिस ऐसा क्यों नहीं कर रही, इसका जवाब दिल्ली पुलिस ही दे सकती है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। जी न्यूज़।